नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू में आपका स्वागत है। स्ट्रिंग थ्योरी अब ये साबित कर चुकी है कि ब्रह्मांड एक नहीं अनेकों हैं। सारे ब्रह्मांड एक साथ समानांतर काम करते हैं। हर एक ब्रह्मांड किसी भी काम की सारी संभावनाओं को पूरा करने के लिए तत्पर रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक ब्रह्मांड में आप किसी जीव को अपने डिनर में खा रहे हैं तो हो सकता है कि किसी दूसरे ब्रह्मांड में उसी जीव का एक रूप आपको पका रहा हो। इन्हें सभी पैरेलल यूनिवर्स और इसके अलावा दूसरे लोकों को मिलाकर मल्टीवर्स कहा जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी बताती है कि इस ब्रह्मांडों की संख्या 10 की पावर 500 तक हो सकती है। हर एक ब्रह्मांड में भौतिकी के अलग सिद्धांत लागू होंगे, यानी कि अगर इस ब्रह्मांड में E = mc² सिद्धांत है तो दूसरे समानांतर ब्रह्मांड में E = mc³ भी हो सकता है। हिंदू सनातन धर्म में समांतर ब्रह्मांडों का जिक्र पहले से ही किया गया है। वैदिक कॉस्मोलॉजी के अनुसार अनंत समांतर ब्रह्मांड कर्ण महासागर पर तैरते रहते हैं। इन समांतर ब्रह्मांडों को कॉस्मिक विष्णु अपने स्वप्न में निहारते रहते हैं। ब्रह्मा हर एक पैरेलल यूनिवर्स का रचयिता है, क्योंकि पूरे मल्टीवर्स का निर्माण करना इकलौते ब्रह्मा के बस के बात नहीं। अब इसमें भी प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत लागू होता है। कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा के 4 ही सर हों। किसी ब्रह्मांड में 10 भी हो सकते हैं, किसी में 1000 और किसी में 10,000 भी हो सकते हैं। हिंदू सनातन धर्म में एक महान ऋषि हुए हैं जिन्होंने अपने शिष्य का मन रखने के लिए एक पूरे पैरेलल यूनिवर्स का ही निर्माण कर दिया था, जिसे देखकर ब्रह्मा ही एक बार के लिए चौंक गए थे। रामायण के बाल कांड के अनुसार सूर्यवंश में एक अत्यंत प्रतापी राजा हुए जिनका नाम त्रिशंकु था। एक बार उनको एक जिद सूझी। वो अपने मानव शरीर में ही स्वर्ग जाने की जिद लेकर बैठ गए और पूरे दरबार को उन्होंने इसी काम में लगा दिया। दरबार के बुद्धिजीवियों के अनुसार बिना पंच तत्वों में लीन हुए बिना ये असंभव था। अंत में हारकर त्रिशंकु ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचे। त्रिशंकु की बातें सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा। इस पर त्रिशंकु ऋषि वशिष्ठ को बुरा भला कहने लगा। ऋषि वशिष्ठ ने क्रोध में आकर त्रिशंकु को चंडाल बनने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रकोप से त्रिशंकु का स्वरूप राक्षसों से भी भयानक हो गया। दानव और असुर भी त्रिशंकु के चंडाल रूप को देखकर डर कर इधर उधर भागने लगे। इन सब के बावजूद त्रिशंकु ने हार नहीं मानी और वो ऋषि विश्वामित्र के पास चला गया। हालांकि विश्वामित्र क्योंकि ऋषि वशिष्ठ को पसंद नहीं करते थे, इसलिए विश्वामित्र त्रिशंकु की सहायता करने के लिए विश्वामित्र ने घोर यज्ञ शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप त्रिशंकु अपने मानव शरीर में ही स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गया। ये सब देखकर देवताओं ने इंद्र से पूछा, हे इंद्र, ये कौन है जो तीव्र गति से उड़ता हुआ हमारी ओर आ रहा है और ये चंडाल जैसा क्यों दिखाई दे रहा है? इंद्र कहते हैं, ये सब ऋषि वशिष्ठ के श्राप का प्रकोप है। इतना कहकर इंद्र त्रिशंकु को रोकने के लिए अपने ऐरावत हाथी पर निकल पड़े। इंद्र ने त्रिशंकु को द्वार पर ही रोक लिया और कहा, त्रिशंकु, तुम अति भयानक हो और मानव शरीर में कदाचित स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं कर सकते। त्रिशंकु फिर भी नहीं माना। तब इंद्र ने वज्र का प्रयोग कर त्रिशंकु को मूर्छित कर दिया और त्रिशंकु नीचे गिरने लगा। त्रिशंकु दुखी मन से विश्वामित्र को पुकारने लगा, हे विश्वामित्र, हे विश्वामित्र। ये सब देखकर विश्वामित्र ने त्रिशंकु को मध्य आकाश में ही रोक लिया और एक समांतर ब्रह्मांड बनाना शुरू कर दिया, जिसका अपना खुद का एक स्वर्गलोक भी था। ये देखकर इंद्र ने विश्वामित्र से कहा, हे विश्वामित्र, आप ये क्या कर रहे हैं? कृपया समांतर ब्रह्मांड और उसमें स्वर्गलोक न बनाएं। विश्वामित्र बोले, हे इंद्र, समांतर ब्रह्मांड तो अब बन चुका। अगर तुम नहीं चाहते कि त्रिशंकु इसके स्वर्गलोक पर राज करे तो तुम्हें अपने स्वर्गलोक के द्वार खोलने होंगे। इंद्र इस शर्त को मान जाते हैं
और त्रिशंकु को एक दिव्य और अति सुंदर शरीर प्रदान करते हैं और स्वर्गलोक में त्रिशंकु का भव्य स्वागत होता है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में ये साफ साफ लिखा है कि विश्वामित्र ने अपने तप से आकाश गंगाओं और ग्रहों तक का निर्माण कर दिया था। समांतर ब्रह्मांड में विश्वामित्र ने गाय की जगह भैंस को प्रकट किया, कबूतर की जगह कौवे को, इंसान की जगह गंधर्व को आदि। बाद में विश्वामित्र का समांतर ब्रह्मांड पहले से स्थित ब्रह्मांड में विलय हो गया। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।